बैंक के लोन बोरोवर जो बैंक से लोन लिए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरह से लोन बोरोवर लोन लेने के बाद जनरली उन लोग कहाँ मिस्टेक कर बैठते हैं और कहाँ उन लोग फंसते हैं करके। क्योंकि एक बार जब वो बैंक से लोन लेते हैं तो डेफिनेटली हर बोरोवर बैंक्स को जो भी ज़रूरत है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स में लिख के दे देते हैं और उनके बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी सब मॉर्गेज भी किया जाता है। तो बैंक को जनरली ही सिक्योर्ड क्रेडिटर ही बोला जाता है क्योंकि बैंक के पास सभी प्रकार का सिक्योरिटी रहता है आपको पेमेंट देने से पहले, और पूरा सिक्योरिटी लेने के बाद सिर्फ वही नहीं, वो बैंक गारंटर का भी सिग्नेचर लेता है जिसको कैपेबिलिटी है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो गारंटर उनके पैसे से बैंक को वो कर्जा चुका सके। सो एट वन साइड अगर हम देखेंगे तो बैंक जनरली विन विन सिचुएशन में ही रहता है, बैंक को ज़्यादा नुकसान होता नहीं है अगर वो लोन देते भी है तो। अभी हम बिजनेसमैन के बारे में सोचेंगे। जनरली मैं लोन बिजनेस के ही बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, ये जो कमर्शियल लोन है। तो जब इन लोग बिजनेसमैन जब लोन लेते हैं तो वो भी यही सोचते हैं कि हम लोन लेने के बाद काफ़ी अच्छा बिजनेस में प्रगति करेंगे और हम हाई बिजनेस करके लोन भी महीना महीना चुकाते रहेंगे और हमारा भी प्रोग्रेस हो जाएगा। तो बिजनेसमैन जनरली दो मिस्टेक्स करते हैं जो मुझे जो समझ में आ रहा है। बिजनेसमैन जो है एक तो लोन लेते हैं और उन लोग कम एक्सपीरियंस रहते हैं या उन लोग कर नहीं पाते, मगर समय के साथ कभी ना कभी बिजनेस लॉस होता ही है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस लॉस होता है, कभी कभी बिज़नेस का जो लीडर रहते हैं या जो मेन बिजनेसमैन जो रहते हैं जिनके थ्रू बिज़नेस काफ़ी आता है उनका देहांत हो सकता है, या घर पे शादियां हो सकती है, या तो बिज़नेस में ऑर्डर्स जितना एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ रहेगा। और कभी कभी आप लोगों से जो भी आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी उन लोग आपका पेमेंट नहीं किए रहेंगे तो उसमें भी बिज़नेस लॉस होता है। तो ऐसे काफ़ी रीज़न है बिज़नेस लॉस होने के लिए। मगर बैंक क्या करता है, वो आपका बिज़नेस लॉस हो या प्रॉफिट रहे, बैंक को आपका ईएमआई आपको पे करना ही पड़ता है। बिजनेसमैन और एक काम क्या करते हैं, लोन तो लेते ही है मगर ओडी भी साथ में ही ले लेते हैं या ओडी कुछ दिनों के बाद लेते हैं। तो इनको हमेशा ही इनका बिजनेस जो है ये उधारी में ही चलता है। भले बिजनेसमैन को लगता है कि हम काफ़ी ग्रो हो रहे हैं, काफ़ी पेमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं, मगर इन रियलिटी हर बिजनेसमैन को अपना अकाउंट्स काफ़ी चेक करके चलाना चाहिए कि वो लोन रीपे कर पा रहे हैं क्या, उनका जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, पैसे डालने से पहले क्या रियली उन लोग उसको रीपे कर पाएंगे क्या, ये सब का कैलकुलेशन उनको होना बहुत ज़रूरी है। अभी होता क्या है, जब उन लोग रीपे नहीं कर पाते कोई भी रीज़न से, तो उस टाइम पे बैंक उनको नोटिस भेजना शुरू कर देता है। बैंक कुछ टाइम तक वेट करता है, फिर बैंक नोटिस भेज ही देता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जनरल बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या रहता है, हम तो बैंक को काफ़ी सालों से जानते हैं, इतने साल हमने बैंक में तो पेमेंट किए ही है, तो डेफिनेटली उन लोग को ये यकीन रहता है कि बैंक उनके खिलाफ इतना जल्दी एक्शंस कोई भी लेगा नहीं, और उन लोग जो बैंक से जो नोटिस आता है उसको उन लोग नज़रअंदाज करते हैं और उसके साथ नेग्लिजेंट भी रहते हैं। उसका और एक रीज़न क्या है, इन लोग बैंक मैनेजर को हमेशा ही गुड बुक्स में रखते हैं कि, और बैंक मैनेजर को समझाते हैं कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, हमको थोड़ा नुकसान हो गया है। तो बैंक मैनेजर जो है वो भी कभी कभी अलाउ कर देते हैं, मगर बैंक मैनेजर का खुद का एक प्रॉब्लम रहता है। उन लोग भले आपको हेल्प करना भी चाहे, मगर किधर ना किधर उनको उनके हायर ऑफिशियल्स को रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, और आपको जो लोन दिया है उसको रिकवर करना भी उनका काम रहता है, क्योंकि उनके पास रिकवरी एजेंट्स भी होते हैं और लीगल डिपार्टमेंट भी होता है। तो कुछ हद तक की बैंक मैनेजर आपको मदद कर पाते हैं। उसके बाद बैंक मैनेजर ये जो लोन बोरोवर को मदद नहीं कर पाता है, मगर ये बिजनेसमैन अंडर द इम्प्रेशन कि बैंक उनको मदद करेगा, उस इम्प्रेशन में उन लोग ज़्यादातर इस नोटिस को नज़रअंदाज करते हुए अपने हिसाब से पेमेंट करना चालू करते हैं। सपोज़ किसी ने 1 करोड़ लिया है और उनको ऊपर नोटिस आया है कि उनको 50 लाख रुपया भरना है, अगर 60 दिन में नहीं भरते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो इन लोग क्या करेंगे, कोई बिजनेसमैन 30 लाख 40 लाख भर देंगे, मगर होता क्या है, उन लोग बैंक से प्रॉपरली लिख के लेते नहीं है कि उन्होंने इतना भरा है तो कितना प्रिंसिपल्स रह गया, कितना इंटरेस्ट रह गया, कितना एडजस्ट होने वाला है,
वो भी उन लोग बात करके लेते नहीं है। अगर वन टाइम सेटलमेंट करना है तो उसके लिए भी बराबर करस्पॉन्डेंस इस बोरोवर जनरली रखते नहीं है, जिसकी वजह से इनका पेमेंट किया हुआ पैसा ज़्यादातर इनके इंटरेस्ट पे ही एडजस्ट हो जाता है और प्रिंसिपल्स रह जाता है, और वापस उन लोग डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर से उनको तकलीफ़ आती है और फिर से उनको लीगल हर्डल्स आता है। तो ऐसे सिचुएशंस में मेरा एक एडवाइस है कि जब भी आपको कोई भी प्रकार का नोटिस आए एंड अगर आप बोरोवर है तो आपको उस नोटिस को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहकर आपको उसको रिप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं या आप लोग ने उसको नज़रअंदाज किया तो व्हाट विल बी दी कॉन्सिक्वेंस, अगर आज वो देखेंगे तो आप लोग का नज़रअंदाज की वजह से और आपने सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया तो उन लोग कोर्टों में जाके बैंक्स केसेस फाइल करते हैं और आपके खिलाफ ऑर्डर्स भी लाते हैं। ऑर्डर मतलब कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं रहता है, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर वो अटैचमेंट्स होता है, आपके स्टॉक्स के ऊपर भी अटैचमेंट हो सकता है, और उनके आपके जो गारंटर है उनके भी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैचमेंट आ सकता है। तो ये जो भी आपके ऊपर जब लीगल नोटिस आता है तो आपको बहुत सावधान रहना है, हर चीज़ को लीगली आपको एक्सप्लेन करना है, फैक्चुअली भी आपको एक्सप्लेन करना है, और बैंक के साथ जब भी कोई बात होता है इवन फॉर सेटलमेंट तो भी आपको बराबर करस्पॉन्डेंस के थ्रू ही आपको सेटलमेंट करना है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने पैसे भर दिया तो हमारे पे कोई एक्शन होगा नहीं, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो नोटिस आने के बाद पेमेंट भर देते हैं मगर उन लोग उसका प्रॉपरली लिख कर नहीं लेते, रिटर्न करस्पॉन्डेंस उन लोग लेते नहीं है बैंक से, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आता है। क्योंकि जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट जो है वो लीगल प्रोविज़न के हिसाब से ही मैटर चलाता है, इमोशंस में कोर्ट मैटर चलाता नहीं है। अगर बैंक के पास लीगली आपको कितना टका इंटरेस्ट देना है वो लिखा हुआ है, कितना परसेंटेज आपको देना है, अगर आप उतना नहीं देते हो तो कोर्ट को भी आपके ऊपर ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो उस टाइम बिजनेसमैन ये नहीं बोल सकते कि हमने तो लोन पे किए थे, हमने तो पेमेंट किए थे, हमने तो बैंक के मैनेजर पे काफ़ी भरोसा किए थे, हमारे अच्छे संबंध थे बैंक मैनेजरों के साथ, काफ़ी सालों से हम लोग इनके साथ बिजनेस कर रहे। ये सब रीजंस कोर्ट आपके ऊपर आपका सुनेगा नहीं। और बैंक का जब प्रॉपर्टी अटैचमेंट आता है तो वो सिर्फ आपका ही नहीं, आपके गारंटर्स के भी ऊपर एक अटैचमेंट आता है। तो मेनली ये आज के तारीख में ये अपलोड करने का ये रीज़न है क्योंकि ये पैंडेमिक में काफ़ी लोगों ने लोन डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, मगर लोन डिफ़ॉल्ट करके काफ़ी लोग मैनेज करके कुछ ना कुछ करना चाह रहे। आप जो भी कर रहे हो उसको बैंक में प्रॉपरली बैंक मैनेजर से रिटर्न में ले लीजिए कि आपने कितना पे किया, ये कितना पे करना बाकी है, और इतना पे करेगा तो आपका पूरा सेटलमेंट हो गया है, उस पुराना क्लेम को आगे के क्लेम पे नहीं लेके जाएगा करके, तो आप लोग को थोड़ा रिलीफ रहेगा। अगर आप लोग पैसे ही भर रहे हो और प्रॉपर रिटर्न करस्पॉन्डेंस नहीं ले रहे हो तो ये आपको फ्यूचर में तकलीफदायक होगा और आपका प्रॉपर्टीज़ भी आपका जाने का संभावना है। सो बी वेरी केयरफुल। जिसने भी लोन लिया है और जिसके भी ओडी चल रहे हैं, आप लोग काफ़ी केयरफुली आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हैंडल कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो थोड़ा तकलीफदायक है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी होगा। सिर्फ वही नहीं, आपके सिबिल स्कोर भी कम होते हैं और आपको फ्यूचर में भी कोई और बैंक से भी लोन लेने का जो संभावना है वो भी कम है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा रहेगा।